नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्र और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने घाटी में सर्दियों से पहले कई जरूरी कदम उठाए हैं। सेना घुसपैठ रोधी तंत्र को मजबूत कर रही है, वहीं प्रमुख दरों को सील और सुरक्षित कर रही है और नियंत्रण रेखा पर बाढ़ को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही इलाके में सैनिकों की फिर से तैनाती की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्दियों के शुरू होने से पहले सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आतंकवादी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली में भी बदलाव जरूरी है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता वर्तमान समय में बीजेपी से संबंध रखने वाली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं पर फोकस करने वाले प्रचार अभियान की अगुवाई के लिए तैयार कर रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि वो बिहार में महिला मतदाताओं पर केंद्रित चुनावी नैरेटिव को और मजबूत कर सके। पार्टी रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में पेश करना चाहती है। पार्टी का मानना है कि उनकी छवि और प्रशासनिक अनुभव बिहार में महिला वोटरों को जोड़ने में मदद करेगा। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी बिहार के कई जिलों में महिला जनसभाएं और संवाद कार्यक्रम करेगी। पार्टी चाहती है कि उनके नेतृत्व में भाजपा का नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति संदेश अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचे। बीजेपी का ये कदम न सिर्फ बिहार की चुनावी रणनीति को नया आयाम देगा, बल्कि महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। मोदी कैबिनेट में आने के लिए बीजेपी सांसदों और बड़े नेताओं की राजनीतिक ख्वाहिश होती है, लेकिन इस बीच एक केंद्रीय मंत्री कैबिनेट से हटना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सी सदानंद मास्टर को शामिल करने की सिफारिश की। एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुरेश गोपी ने कहा, वरिष्ठ नेता सदानंद मास्टर का राज्यसभा के लिए मनोनयन उत्तरी कन्नूर जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सफलता है। मंच पर सदानंद मास्टर भी मौजूद थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पहली बार केरल में लोकसभा सीट जीती है और सुरेश गोपी उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनाए गए। सुरेश गोपी ने त्रिशूर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं साउथ दिल्ली के 3 सबसे फेमस हाई प्रोफाइल शॉपिंग मॉल इन दिनों एक असाधारण संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनके बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। शॉपिंग प्रेमियों के लिए बुरी खबर ये है कि डीएलएफ प्रोमिनेंट, डीएलएफ एम्पोरियो और वसंत कुंज स्थित एम्बियंस मॉल बंद होने की कगार पर हैं। दिल्ली में पहली बार बड़े और फेमस शॉपिंग सेंटर पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण मैनेजमेंट उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने का सोच रहा है। सरकार और जल बोर्ड अगर अगले 2-3 दिनों में पानी की आपूर्ति करने में विफल रहे तो इन मॉलों को बंद करना पड़ सकता है। इससे करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित होगा और हजारों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में आस्था के नाम पर धोखा और दरिंदगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वृंदावन के राधा निवास में रहने वाले एक व्यक्ति ने आगरा की एक महिला को आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से निजी मुलाकात का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला की शिकायत पर आरोपी सुंदरम राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोतवाली प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि ये घटना 12 सितंबर की है। पीड़िता एक आध्यात्मिक महिला हैं। वो वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी की अनुयायी हैं। आरोपी सुंदरम राजपूत से उनकी पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के बाद दोस्ती हो गई। आरोपी ने पीड़ित महिला से कहा कि वो महाराज के भक्तों में से एक हैं, उनसे निजी मुलाकात करवा सकता है और ऐसी ही बातों में बहलाकर वो होटल में ले गया, जहां उसने महिला को नशीले पदार्थ दिया और फिर उसके साथ रेप कर उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।